विद्यार्थियों नमस्कार। श्री वर्धमान विद्यालय मेहसाना की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी क्षितिज भाग 2 प्रस्तुतकर्ता श्री BS राजपूत। विद्यार्थियों आज हम कविता नंबर 2 जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं कवि तुलसीदास जी। तो विद्यार्थियों कविता शुरू करने से पहले हम इस कविता के जो कवि हैं तुलसीदास जी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम जो है कवि परिचय के रूप में तुलसीदास जी का परिचय प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थियों पद 2 जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं कवि तुलसीदास जी। तो आज हम कवि परिचय के रूप में तुलसीदास जी का परिचय प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनकी माता जी का नाम तुलसी देवी था तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने इनको त्याग दिया। इन्हें बचपन में भिक्षाटन द्वारा जीवन यापन करना पड़ा। बाबा नरहरि दास की संगति से राम भक्ति की ओर उनका झुकाव हुआ। पत्नी रत्नावली की कटु बातों के कारण राम भक्ति की ओर प्रगाढ़ हुई। इन्होंने 1574 में अयोध्या में रामचरितमानस नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना आरंभ की। और ऐसा माना जाता है कि इनका जो निधन हुआ सन 1623 में काशी में हुआ था। इनकी मृत्यु के संबंध में यह भी दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। विद्यार्थियों इस प्रकार से जो है यह कवि तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय हुआ। अब उनके रचनाएं हैं, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो तुलसीदास जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना उनकी रामचरितमानस है। इसके अलावा पार्वती मंगल, कृष्णा गीतावली, दोहावली, हनुमान चालीसा, रामलला नहछू, जानकी मंगल, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान अष्टक, बरवाई रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, साहित्य रत्न, विनय पत्रिका, हनुमान बहुक। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये है हमारे प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी का जन्म का परिचय और उनकी साहित्यिक रचनाओं का परिचय। तो चलिए ये हो गया कवि परिचय के रूप में तुलसीदास जी का परिचय। अब हम जो है इस कविता का भावार्थ, शब्दार्थ और भावार्थ दोनों समझेंगे। विद्यार्थियों काव्य का भावार्थ समझने से पहले हम उसका शब्दार्थ समझ लेते हैं, ताकि भावार्थ समझने में काफ़ी आसानी रहेगी और काफ़ी सहूलियत रहेगी। तो चलिए हम इस काव्य में जो भी नए शब्द आए हुए हैं उसका अर्थ जो है समझ लेते हैं। सबसे पहले नाथ, नाथ का अर्थ है स्वामी। शंभुधनु, शिव का धनुष। भंजनिहारा, तोड़ने वाला। आयेशु, आज्ञा। मोही, मुझे। रिसाई, क्रोधकर। कोही, क्रोधी। सेवकाई, सेवा। अरिकरणी, शत्रुकर्म। करी, करके। जेही, जिसने। तोरा, तोड़ा। सम का अर्थ है समान। रिपु अर्थात शत्रु। मोरा अर्थात मेरा। बिलगाऊ अर्थात अलग करना।
बिहाई अर्थात छोड़कर, एहि अर्थात इस, ममता स्नेह, केहि किस, हेतु कारण, भृगकुल केतु भृगुवंश की पताका रूप परशुराम शब्द के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। नृप बालक, राजपुत्र, कालवश मृत्यु के वश होकर, संभार संभालकर, त्रिपुरारी धनु शिव धनुष के लिए शब्द प्रयुक्त किया गया है। विदित ज्ञात है, सकल संपूर्ण, जय ही अर्थात जाएंगे, अवमाने अर्थात अपमान करते हुए, लड़काई लड़काई का अर्थ है बचपना या बचपन, असी अर्थात ऐसी, रिस का मतलब गुस्सा और गोसाई अर्थात स्वामी। तो विद्यार्थियों ये हो गया शब्दार्थ। अब हम जो है काव्य का भावार्थ समझेंगे और उस भावार्थ को समझने में ये जो शब्दार्थ है ये आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा और उसमें काफ़ी मदद होगी। तो चलिए हम जो है काव्य का भावार्थ समझते हैं और देखते हैं। विद्यार्थियों, यह उस समय का प्रसंग है जब राजा जनक अपनी पुत्री सीता जी का स्वयंवर करते हैं और उस समय पृथ्वी पर जितने भी राजा होते हैं सभी राजाओं को इस स्वयंवर में आमंत्रित करते हैं। और उस समय अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण भी विश्वामित्र जी के साथ में वहाँ पर जाते हैं। और उस समय जो है जब स्वयंवर होता है तो पूरे राज्यसभा में अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी देवतागण, मानवगण सभी उस स्वयंवर में शामिल होते हैं, भाग लेने जाते हैं। और शर्त ये होती है कि जो शिव धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता जो है उसका वरण करेगी। राज्यसभा में सभी आमंत्रित राजागण उस शिव धनुष को उठाने के लिए और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए बारी बारी से प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, परंतु ऐसा कोई भी राजा नहीं होता है कि उस धनुष को उठा पाए और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा पाए। एक समय ऐसा आता है जब राजा जनक को ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे राज्यसभा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई राजा नहीं है, ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं है जो इस धनुष को उठा सके और प्रत्यंचा चढ़ा सके। तब पूरा जो सभा है बिल्कुल शांत हो जाती है, नीरव हो जाती है और राजा जनक भी बिल्कुल निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो यह धरती वीर विहीन हो चुकी है। इस सभा में ऐसा कोई राजा नहीं है, ऐसा कोई वीर राजा नहीं है जो इस धनुष को उठा सके और उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा सके। राजा जनक की बात को सुनकर के लक्ष्मण जी मन ही मन काफ़ी क्रोधित होते हैं, परंतु राम जो है उनके इस क्रोधित स्वभाव को जो है शांत करते हैं और चुप से बैठने के लिए संकेत करते हैं। तब ऋषि विश्वामित्र के संकेत से और उनके आदेश से श्री राम को जो है इस धनुष को उठाने के लिए और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आदेश देते हैं। और तब जो है राम जी जाते हैं, धनुष उठाते हैं और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसको छूते हैं, उनके छुरे मात्र से जो है वो धनुष क्या हो जाती है, टूट जाती है। जैसे ही यह धनुष टूटी है, धनुष के टूटते ही एक प्रचंड आवाज़ आती है
और उस प्रचंड आवाज़ से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो महेंद्र पर्वत जो है बिल्कुल हिल गया है। और उस महेंद्र पर्वत के ऊपर तपस्या करने वाले परशुराम जी, उनकी तपस्या भंग होती है और उनको आभास हो जाता है कि कुछ अवश्य ही अनिष्ट हुआ है, जरूर जो है शिव धनुष को जो है भंग हुई है। और तुरंत ही वह राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं और शिव धनुष को टूटे हुए अवस्था में देख करके काफ़ी क्रोधित होते हैं और पूरे राजसभा को जो है चेतावनी देते हैं और कहते हैं, जो इस कविता के अंदर है और जहाँ से उसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा विद्यार्थियों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह तुलसीदास जी द्वारा रचित जो महाकाव्य है रामचरितमानस में से, और उसमें भी जो है बालकांड से लिया गया है। और इस अंश में सीता स्वयंवर के प्रसंग को जो है प्रस्तुत किया गया है और उसमें भी खास तौर से शिव धनुष भंग होने की घटना को और उसके शिव धनुष भंग होने के घटना को और प्रसंग को जो इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो विद्यार्थियों, चलिए अब हम जो है काव्य को पढ़ते हैं और एक एक लाइन के हिसाब से उसका भावार्थ भी बिल्कुल सरल भावार्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आपके सामने एक दृश्य बना लेना है कि यह सभा हुई है। सभा में राम लक्ष्मण, जैसा कि चित्र में बताया गया है कि राम लक्ष्मण खड़े हैं, धनुष टूटी हुई है और परशुराम जी का प्रवेश होता है और उस समय जो संवाद होता है उस संवाद को जो है प्रस्तुत किया गया है। नाथि शंभु धनि भंज निहारा, हुई है केउ एक दास तुम्हारा। अर्थात जब परशुराम जी सभा में प्रवेश करते हैं और सभा में जितने भी राजा होते हैं उन सारे राजाओं के ऊपर जो है क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और वह समाज से अलग हो जाए, नहीं तो जो है मैं सभी राजाओं को जो है क्या कर दूंगा, वध कर दूंगा। और कहते हैं कि यह धनुष जो है किसने तोड़ा है। इस प्रकार से राम परशुराम जी के इस क्रोध को देख करके बहुत ही विनम्रता पूर्वक जो जवाब देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। आयसु काह करिए किन मोही, सुनी रिसाय बोले मुनि कोई। और तब राम जी कहते हैं परशुराम जी से कि मैं आपका सेवक हूँ और आपका सेवक होने के नाते मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाए बोले मुनि कोई। यह सुनकर क्रोधी ऋषि गुस्सा करके बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक का कार्य करने वाला सेवक होता है, जो सेवक होता है वो सेवक का कार्य करता है। और अरिकरणी करी करई लड़ाई। अरिकरणी मतलब कि शत्रु, शत्रुता का काम करने वाला कैसा सेवक, जो शत्रुता का काम करता है उसके साथ में लड़ाई ही करनी पड़ती है, लड़ाई ही करनी पड़ती है। और जो शत्रु होता है या शत्रुता का काम करता है उसके साथ में लड़ाई करना ही सर्वथा उचित होता है। फिर परशुराम जी कहते हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। और परशुराम जी राम जी से कहते हैं कि हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। और कहते हैं, सो बिलगाई बिहाई समाजा,
न तो मारे जई हैं सब राजा। तब परशुराम जी कहते हैं कि इसीलिए जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। इसलिए मैं इस सभा को, राजसभा को जो है चेतावनी देता हूँ कि जिसने भी यह धनुष तोड़ा है उस राजा को जो है समाज से अलग कर दिया जाए, नहीं तो न तो मारे जई हैं सब राजा, और नहीं तो एक के धोखे में सारे राजा जो है मार दिए जाएंगे, सारे राजाओं का मैं वध कर दूंगा। इसलिए पूरे राजसभा को जो है यह चेतावनी दे रहा हूँ कि जिसने भी यह कार्य किया है, जिसने भी यह धनुष तोड़ा है, वह पूरे राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो इसका दंड जो है पूरे राज समाज को भोगना पड़ेगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अवमाने। तब जो है वहीं पर लक्ष्मण जी परशुराम जी की बात को जो है सुन रहे हैं और उनके क्रोध को भी देख रहे हैं, और कहते हैं, ऋषि की क्रोध भरी बात को सुन करके परशु को धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, कैसे कहते हैं, तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिर से किन्ही गुसाई। तब जो है कहते हैं कि हे ऋषिवर, हमने तो बचपन में बहुत ऐसी छोटी छोटी धनुइयाँ तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया है। इस धनुष पर इतना स्नेह किस कारण से? ऐसी क्या बात है जिसके कारण से आपको जो है इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध आ रहा है? तब परशुराम जी काफ़ी क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी को कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। तब जो है परशुराम जी लक्ष्मण जी के ऊपर क्रोधित होकर के कहते हैं कि हे नृप बालक, अर्थात हे राजकुमार, तू काल बस के वशीभूत होकर के बिना विचारे, बिना किसी सोच समझ करके तू बोल रहा है, तुझे बोलने का तनिक भी कोई ध्यान नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। और कहते हैं कि अरे बालक, जिस धनुष को जो है पूरा संसार जानता है, पूरा विश्व जानता है, उस धनुष को जो है तू बिल्कुल एक समान धनुष गिन रहा है। इस प्रकार से तू मेरा भी अपमान कर रहा है और उस शिव जी के धनुष का भी अपमान कर रहा है। इस प्रकार से जो है परशुराम जी लक्ष्मण जी के ऊपर काफ़ी क्रोधित होकर के बोलते हैं और कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की इस भाग में इतना ही, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है यह भावार्थ बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है और आपको समझ में आ गया होगा। जिस भी शब्द का अर्थ समझ में ना आए वह शब्दार्थ में आपको जो है देख लेना है और समझ लेना है। तो इस भाग में इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों। भाग 1 यहाँ पूर्ण होता है और शेष भाग जो है क्रमशः इसके आगे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।